वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मिडवेल इंडिया का जो मिडवेल हिस्ट्री है उसका लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, तो हमने 2 लेक्चर इस पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये तीसरा लेक्चर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो स्पेशली मैंने आपको बताया था जो दिल्ली सल्तनत है, उस दिल्ली सल्तनत में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पूरा अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद करना चाहिए कि जो गुलाम वंश था उसका जो पीरियड था वो 1206 से लेकर के 1290 तक का था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे तो इनका जो आपका कार्यकाल था वो आपका 1206 से 10 तक था। अब ये तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आराम शाह का जो पीरियड होता है वो 1210 से लेकर के आपका 11, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आराम शाह कुछ समय के लिए आपका आता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जब कभी आपका एक क्रम लगाने के लिए आता है, एग्ज़ाम में सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। यानी अगर आपका गुलाम वंश के लोगों का क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सेकेंड पे आपको आराम शाह को ही रखना है। यहाँ पे ज़्यादातर ये गलती हो जाती है कि हम इल्तुतमिश को जो है कि उसमें मेंशन कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रही है एक साल में। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना होगा, ये समझना होगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश, जो आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गुलाम वंश है उस गुलाम वंश का एक बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में टोटली A to Z पॉइंट अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आपका ये है कि जो ये इल्तुतमिश था इसका पीरियड अगर आप देखेंगे 1211 से लेकर के 36 तक होता है। एक अच्छा खासा पीरियड ये जो है कि कवर करता है। और ये आपका क्या होता है, ये एक तुर्क का शासक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इल्बरी तुर्क होता है। अब ये इल्बरी का मतलब क्या होता है, ये आपका जब आप तुर्क में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कबीला देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, कम्युनिटी होती है जिसको हम कबीला बोलते हैं, उस कबीला से इसका जो है कि संबंध था। तो इल्बरी तुर्क था ये, और वहाँ से ये जो है कि अपने भारत में आता। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद आपका ये है, ये बदायूं, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो आपका बदायूं है उस बदायूं का ये गवर्नर था। यानी आप ऐसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इल्तुतमिश अपना जो है कि शासन संभालने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो आप ये कहेंगे बदायूं का गवर्नर था। क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो आपका पूरा एरिया था, जो ऐबक का एरिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एरिया था, वो कई हिस्से में बटा हुआ था। तो एक हिस्से में आपका इस एरिया को आप समझ सकते हैं बदायूं का, इसको गवर्नर बना करके भेजा गया था। ये आपका जो है कि एक फैक्ट है, इस फैक्ट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐबक का दामाद था, ये कभी कभी इस तरीके के भी स्टेटमेंट में सवाल आपके आ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, ऐबक का दामाद था। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार बार आपसे जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको, कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था। तो ये तुर्कान चहलगानी का जो गठन किया गया था ये स्पेशली इसी के द्वारा किया गया था। आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा शासक आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी का नाश किसने किया था। और खुद बंदा जो है कि तुर्कान चहलगानी का मेंबर भी होता है। तो ये 40 सरदारों का एक दल होता है जिसको हम जो है कि चहलगानी या तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। तो इसको हमने एक बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है कि डेकोरेट किया था ताकि बाहरी हमले से जो है कि बचा जा सके। तो इस प्रकार से जो है कि इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान चहलगानी का निर्माण कराया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें आपका जो है कि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। तो लाहौर से जो है कि आपका एक्चुअल में यदि आप देखें तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का किसको माना जाता है, इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया था। तो उसमें अगर आप पॉइंट देखें तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो आपका लाहौर बनाया था। अब उसके बाद आपका ये दिल्ली में आपका जो है कि मैंने जस्ट अभी मेंशन आपको किया कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। काम के बदले भूमि देना यानी जागीरदारी, सूबेदारी। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्ता व्यवस्था क्या है ना, ये इक्ता व्यवस्था क्या है और इसको किसने आरंभ किया था। काम के बदले भूमि देने का जो काम किया गया था इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्ता प्रथा। और ये जो आपका दिया गया था एक इसके द्वारा, या
आप कह सकते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये इल्तुतमिश के माध्यम से ही शुरू किया गया था। इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के चलाए थे। ये आपका बहुत मरतबा एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल रट लेना है। चांदी का टका किसने चलाया और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो जो आपका जीतल होता था वो तांबे का हुआ करता था, टका जो होता था वो चांदी का होता था। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि जीतल क्या होता था, तो जीतल अगर आप देखें तो इल्तुतमिश के समय तांबे का जो सिक्का होता था उसको हम क्या बोलते थे? जीतल बोलते थे। टका क्या होता था? तो ये आपका जो है कि इसके समय में चांदी का सिक्का हुआ करता था। अब आते हैं तराई का तृतीय युद्ध। ये तराई का तृतीय युद्ध होता है जो आपको सिर्फ एक फैक्ट के रूप में इस डेट को आपको याद करना है, और ये आपका प्रथम द्वितीय तृतीय वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ये तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1216 ईस्वी में होता है, और ये किसके बीच में होता है? तो इसमें अगर आप देखेंगे एक साइड में इल्तुतमिश होता है, दूसरी साइड में आपका ताजुद्दीन यलजोदी। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है? यलदोजी जो आपका होता है ये इसमें आपका पराजित होता है, और उसके बाद आपका जो है कि ये आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुबाचा को कई बार पराजित किया। कुबाचा सिंधु नदी में क्या किया? डूब करके मर गया। अब यहाँ पे आपका 1221 है, ठीक 1221 है। जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज़ खां कर रहा था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को कोई सहायता नहीं की, उसने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। तो ये सारी पॉइंटें हैं जो स्पेशली आपको एग्ज़ाम में बहुत कम है ना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। 1229 में अगर आप देखेंगे खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। खलीफा से जो है कि इन्होंने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। ये आपका सुल्तान की उपाधि किसके माध्यम से जो है कि धारण की थी? तो ये चीज़ें आपका जो है कि खलीफा से जो है कि सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया, है ना। अपने पुत्र नासिरुद्दीन को इन्होंने क्या किया था? उत्तराधिकारी के रूप में एक्सेप्ट किया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हुई थी, इसने रज़िया को उत्तराधिकारी घोषित किया। अब यहाँ पे आपका लेवल एक तरीके से आगे की ओर बढ़ता है, और ओवरऑल आप ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्वालियर अभियान के समय में जो है कि बलबन को खरीदा, और उसके बाद 1236 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया गया सुल्तान क्या होता था, तो सुल्तान का मतलब यहाँ पे ये स्पेशली ये कहा जाता है कि इसको खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता था। मैंने आपको खलीफा के बारे में बताया भी है कि खलीफा क्या होता है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद के जितने भी लोग आए थे उनके बारे में आपने पढ़ा, मैंने आपका फर्स्ट वाले वीडियोस में ये पॉइंट कवर किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा सुल्तान यही हुआ करता था। बादशाह का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्वयंभू, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय की बात है, इसमें आपका ये टर्म समय समय पे बदलती रहती है, बट इसके समय में ये चीज़ें आपको समझना होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो कि डिस्कशन करने वाले हैं रुकनुद्दीन फिरोज़ के बारे में। ये रुकनुद्दीन फिरोज़ जो आपका होता है ये 1236 में अगर आप देखेंगे तो ये 1236 तक आपका यहाँ पे होता है। अब यहीं से आपका स्टार्ट होगा एक अच्छा पीरियड, और वो आपका जो है कि स्पेशली रज़िया सुल्ताना से संबंधित होता है। तो रज़िया सुल्ताना का पीरियड जो आपका होता है इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, तो ये आपका 1236 से लेकर के 40 तक ही होता है। ये आलसी प्रवृत्ति का बंदा होता है कौन? रुकनुद्दीन जो फिरोज़ होता है, ये आलसी प्रवृत्ति का होता है। और जब कभी कोई बंदा किसी भी वंश में या फिर किसी भी साम्राज्य के अंदर किसी भी शासन व्यवस्था में इस तरीके का बंदा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति इसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी, और शाह तुर्कान निरंकुश थी। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने लंबे समय तक अपने आप को नहीं बना रखा, और एट लास्ट आपका क्या होता है? रज़िया जनता की सहायता से क्या होती है? दिल्ली की गद्दी पे आती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला होती है जो शासिका बनती है। तो ये अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल पूरा पीरियड आप पढ़ेंगे, जो आप मुगल पीरियड पढ़ेंगे प्लस आपका जो है कि दिल्ली सल्तनत का पूरा पीरियड पढ़ेंगे, उससे 5 वंश पढ़ेंगे, उसमें ये एक अकेली महिला आपको दिखेगी जिसने आपका जो है कि सहयोग लिया, जनता का सहयोग लिया, और जनता के सहयोग के माध्यम से, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 1236 से लेकर के 40 तक का पीरियड इसका रहा। और ओवरऑल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 साल तक इन्होंने अपना पूरा शासन किया दिल्ली पे। अब यहाँ पे कुछ इनसे संबंधित पॉइंट हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ आप एक पॉइंट देखें, यहाँ कुबा व कुल्हा पहन करके दरबार में आती थी, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या पहन करके आती थी। एक प्रकार का ये पहनावा होता था, और उस समय जो है कि इस चीज़ को पहन करके वो दरबार में आया करती थी। ये तिरंगज़ादी और उसके बाद जो है कि घुड़सवारी और शिकार भी करती थी। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि इनके अंदर ये क्वालिटी थी,
और इनइक्वालिटी के बल पे यदि आप देखें तो शासिका भी एक तरीके से, लेकिन ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट ये नहीं कहा सकते इसी के बेस पे, बट हाँ एक जो है कि अगर आपका शासक है और उस समय के पीरियड में आप ये जानते हैं कि ये कितनी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, घुड़सवारी क्या है और उसके बाद आपका तीरंदाजी क्या है, तो ये चीज़ें उनके अंदर थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके कुछ पद प्रदान किए थे। कबीर खां को जो है कि उन्होंने लाहौर का गवर्नर बनाया था। कबीर खान ने रज़िया के विरुद्ध विद्रोह किया, जो कि रज़िया के खिलाफ जो है कि क्या था, ये आपका प्रथम विद्रोह था। तो रज़िया के खिलाफ जो है कि प्रथम विद्रोह अगर देखें तो इस किसने किया था, जिसको रज़िया ने क्या किया था, कबीर खां को जो है कि लाहौर का गवर्नर बनाया था और इसने ही जो है कि आपका उसके विरुद्ध ऐसा किया। अब फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे अल्तुनिया, ये अल्तुनिया का मतलब क्या हो गया, इधर आप अगर देखें तबर हिंद का गवर्नर है ना। उसके बाद आपका अलगीन है अमीर हाजिब और याकूत है अमीर आखुर। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, कुछ पद जो है कि प्रदान किए थे कुछ लोगों को, और ये चीज़ें आपका जो है कि इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरेस्टिंग भी है, जो अगर यहाँ पे आप देखें तो याकूत एक ऐसा बंदा था जो आपका कहाँ का रहने वाला था, ये अफ्रीकी था, ये अफ्रीका से बिलोंग करता था। इसका रज़िया के साथ क्या था, प्रेम संबंध था। हालांकि ये कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एज ए फैक्ट आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, रज़िया उसके विद्रोह का दमन करने हेतु गई लेकिन वह पराजित हो गई। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको अल्तुनिया का नाम मैंने मेंशन किया है, तबर हिंद का गवर्नर इसी के माध्यम से बनाया जाता है। और ये पूरे जितना भी आप पीरियड पढ़ेंगे उसमें कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बेटा पिता को और पिता बेटे को, या फिर आपका भाई भाई में इस तरीके से आपका उत्तराधिकारी को लेकर के झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं और उसमें कोई ना कोई आपका पराजित होता है। सेम यही प्रॉब्लम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अल्तुनिया के माध्यम से रज़िया सुल्ताना के साथ ये किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो आपका उस पर अटैक करता है, बाद में आपका क्या होता है, रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया और उसके बाद अगर देखें रज़िया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया लेकिन पराजित हुई। कैथल नामक स्थान पर डाकू ने रज़िया की हत्या कर दी। सो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीटली जो है कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से रज़िया का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है कि यहाँ पे चला और किस तरीके से रज़िया की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे एक बंदा आपका जो है कि अल्तुनिया नाम का जो आपका इसके ऊपर आक्रमण करता है लेकिन बाद में आपका विवाह हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं उससे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए अमीरों ने क्या किया कि आपका यहाँ पे बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं रज़िया और उसके बाद जो है कि अल्तुनिया ने क्या किया कि रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया लेकिन पराजित हुए। ये उसके बाद आपका कैथल, कैथल का मतलब क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका स्पेशली हरियाणा में पड़ता है और इसी स्थान पे डाकू ने रज़िया की हत्या कर दी। एट लास्ट आप ये कह सकते हैं कि रज़िया का शासन इस तरीके से समाप्त होता है। अब उसके बाद आपका क्या आता है, बहराम शाह। तो बहराम शाह भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो पीरियड होता है 1240 से लेकर के आपका 1242 तक होता है। नायब मुमलिकात नामक पद का सृजन किया गया एवं तकनीक को प्रथम नायब व मुमलिकात नियुक्त किया गया। एक अच्छी पॉइंट ये है इसमें याद करने वाली फैक्ट के रूप में कि ये पद किसने जो है कि आपका बनाया, नायब मुमलिकात। तो ये आपका किसके साथ आता है, ये आता है बहराम शाह। अब उसके बाद पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको जो है कि एक सीक्वेंस में यदि आप देखेंगे तो अलाउद्दीन महमूद शाह जो होता है ये आपका इतने समय तक अपना शासन करता है। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है। तो नासिरुद्दीन महमूद से हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है कि इसको कवर करेंगे, क्योंकि यदि बहुत बड़ा जो है कि आपका वीडियो हो जाएगा तो आपको उचित भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।